अब मुझे करना यह है कि इस यूज़र फॉर्म पे जो मैंने ये टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि यूज़र जब F5 करके इस फॉर्म को रन करे, देखें जैसे मैं F5 करके क्लिक कर रहा हूँ, ये फॉर्म रन हो रहा है, तो यूज़र इस टेक्स्ट बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन इंसर्ट करे और जस्ट कमांड बटन पे क्लिक करे तो वो इन्फॉर्मेशन एक्सेल के इन कॉलम्स में जाकर, ये 3 कॉलम में यूज़ कर लेता हूँ, पहले कॉलम A B C, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, यहाँ जाकर इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो जाए। तो ये एक बहुत ही सिंपल और ईजी सा मैथड मैं परफॉर्म कर रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। फॉर्म को क्लोज करते हैं, कमांड बटन पर आते हैं। कमांड बटन का नाम भी मैं थोड़ा सा अप्रोप्रिएट रख देता हूँ। सो मैंने इस कमांड बटन पे क्लिक किया, कर्सर अवेलेबल हो गया, इसका नाम मिटाकर मैंने सेव कर दिया। और मैंने आपसे पहले भी बताया था कि आप प्रॉपर्टी में जाके कैप्शन में इसका नाम दे देंगे एंड देन सिंपली ये बटन, इसका नाम जो है वो चेंज हो जाएगा। ये हमारा कमांड बटन है, इसका एक्चुअल नेम आप देख सकते हैं कमांड बटन है। अब मुझे करना ये कि कमांड बटन पे जैसे ही मैं इन टेक्स्ट बॉक्सेस पे क्लिक करूं, कमांड बटन पे क्लिक करूं, डाटा सेव हो जाए। डाटा कहाँ सेव होगा? इन हेडिंग्स के नीचे। फॉर एग्जांपल यहाँ एक हेडिंग दे दी मैंने फर्स्ट नेम, सेकंड हेडिंग दे दी मैंने मिडिल नेम और थर्ड हेडिंग हम दे देते हैं लास्ट नेम। ठीक है जी, इन 3 हेडिंग्स के नीचे जो है वो डाटा एक्चुअल में सेल नंबर A2, B2, C2 में जाकर सेव होगा। तो ये काम कब होगा? इस बटन के पर जब क्लिक करें तो हम इस बटन पर प्रोग्रामिंग करेंगे। डबल क्लिक करते हैं, ये देखिए बटन का हमारे पास इवेंट खुल गया और इस इवेंट के अंदर हमने काम करना है। क्या इस वक्त खुल गया? प्राइवेट सब कमांड बटन 1 अंडर स्कोप क्लिक, यानी ये क्लिक क्या है? इसका एक्शन है। एक्शन एक्चुअली हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ट्रिगर। किस ट्रिगर के ऊपर काम करेगा? जब आप कमांड बटन पर क्लिक करेंगे तो ये एक्शन काम करेगा। अच्छा, आपके इस फॉर्म के अंदर जितनी चीजें आपने बनाई थी वो सारी चीजें आपको यहाँ ऑब्जेक्ट के अंदर, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट के अंदर नजर आएगी। मिसाल के तौर पर कमांड बटन 1 था, लेबल 1 2 3 आपने बनाए थे, टेक्स्ट बॉक्स 1 2 3 आपने बनाए थे, ठीक है, यूजर फॉर्म आपने बनाया था। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं और हर ऑब्जेक्ट से रिलेट उसके इवेंट्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर कमांड बटन पे जब मैं क्लिक करूँ तो जो भी मैं कोडिंग करूंगा, जो भी मैं मैक्रो लिखूंगा वो काम करे। मिसाल के तौर पर मैं उस बटन पर डबल क्लिक करूं तो वो काम करे। मिसाल के तौर पर मैं इंटर करूं उस बटन के ऊपर तो ये बटन काम करे। ठीक है, तो डिफरेंट इवेंट्स मेरे पास दिए हुए, मैं माउस ओवर करूं, माउस मूव करूं, डाउन करूं, ये सारे इवेंट्स हैं। किस इवेंट के ऊपर क्या एक्शन होगा ये आपको बताना है। मिसाल के तौर पर मैंने इस बटन पे कहा कि लाइक रेंज, हमने शुरू में पढ़ा था, मैंने कहा रेंज A2 डॉट वैल्यू बराबर हो जाए टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट के अंदर जो भी लिखा हुआ है। इसी तरह से मैं कहता हूं टेक्स्ट B2 की वैल्यू बराबर हो जाए टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है, और रेंज C2 डॉट वैल्यू बराबर हो जाए टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट के अंदर जो लिखा हुआ है। अब ये टेक्स्ट बॉक्स किसके नाम है? टेक्स्ट बॉक्स ऑफ कोर्स हमने देखा जो 3 टेक्स्ट बॉक्सेस हमने बनाए हुए उसके नाम है। लेबल्स हमें चाहिए नहीं क्योंकि यूजर जो भी इंफॉर्मेशन इंसर्ट करेगा वो इन टेक्स्ट बॉक्सेस में इंसर्ट करेगा। तो हमने कहा कि टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो कुछ भी है वो आप पेस्ट कर दो रेंज A2 डॉट वैल्यू। ये मैं पहले सिखा चुका हूँ, मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपने मेरे फेस 1 2 3 की वीडियोस देखी हैं तो आपको ये चीजें आसानी से समझ आ रही होंगी। टेक्स्ट बॉक्स 2 में जो लिखा हुआ है वो B2 पे जाके प्रिंट कर दे और टेक्स्ट बॉक्स 3 में जो लिखा हुआ है वो C2 के अंदर जाकर प्रिंट कर दे। ये हमारा B2 है, सॉरी A2 है, ये B2 है, ये C2 है। और मैं ये काम कब होगा? जब कमांड बटन पे क्लिक। तो चलो इसको करके देख लेते हैं। हमने यहाँ से अपने इस प्रोग्राम को रन किया, F5 इसकी शॉर्टकट की है और कहता है इंटर योर फर्स्ट नेम। हमने लिखा फर्स्ट नेम इरफान, मिडिल नेम के अंदर वजीर और लास्ट नेम के अंदर लेट्स सपोज बकाली। एंड देन अब मैं सेव के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। आप देखें जैसे ही मैंने सेव के बटन पे क्लिक किया तो मैंने इसे समझाया था कि टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो भी वैल्यू हो वो A2 पे प्रिंट कर दे, टेक्स्ट बॉक्स 2 में जो वैल्यू है वो B2 में प्रिंट कर दे और टेक्स्ट बॉक्स 3 में जो वैल्यू है वो C2 के अंदर प्रिंट कर दे। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये तो सिर्फ एक ही दफा होगा ना, यानी अगर मैं कोई नया नाम यहाँ पर लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल फाहद, अमीन, राइट, और सैयद, और मैं सेव करूंगा तो ये अगेन उसी के ऊपर ओवरराइट कर देगा। तो अभी तो हम बहुत बेसिक फेज के अंदर है और सिस्टम को सिर्फ ये एजुकेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि देखो जब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई हो, इस सेव के बटन पे क्लिक हो तो ऑटोमेटिकली इस इंफॉर्मेशन को आपने इस तरह से सेव करना है। लेकिन अब हम इसको और सिखाएंगे कि भाई अगर
ये रॉ फिल्ड हो तो आपने नेक्स्ट रॉ पे चले जाना है, थर्ड रॉ पे, फोर्थ रॉ पे, फिफ्थ रॉ पे और सो ऑन, इस तरह से आपने डाटा को सेव करना है। और साथ ही साथ जब आप डाटा को सेव कर दें तो ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस है ये भी ब्लैंक कर दें आप। तो ये भी डेफिनेटली हम आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।